हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉपी एंड कंपेयर मेथड क्या होते हैं या कॉपी एंड कंपेयर एरे को कैसे किया जाता है। ठीक है। और हम समझेंगे कि डायनामिक एरेस क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू कॉपी एंड हाउ टू कंपेयर टू एरेस। तो इसमें एक वेरिएबल है सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल्स 32 बिट्स के हैं। ठीक है। और इनका 32 बिट का एक एरे है जो कि 5 एलिमेंट्स का है। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि सोर्स के अंदर एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो 0 1 2 3 4 है। डेस्टिनेशन के अंदर उल्टे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने कंपेयर कर लिया कि भाई इफ सोर्स इफ सोर्स इक्वल इक्वल टू डेस्टिनेशन तो डिस्प्ले कर देगा कि भाई सोर्स है डेस्टिनेशन के इक्वल। अगर नहीं है इक्वल तो कर देगा कि भाई नॉट इक्वल है। ठीक है। अब हमने क्या काम किया इस ऑपरेशन में किया हमने कॉपी। ठीक है। कॉपी किया और कॉपी कर दिया सोर्स को डेस्टिनेशन के अंदर। ठीक है। तो सोर्स को डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी कर दिया तो सोर्स कर देगा डेस्टिनेशन को ओवरराइड। तो डेस्टिनेशन अब हो जाएगा हमारा 5 4 3 2 1 की जगह ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4। ठीक है। तो अब डेस्टिनेशन हमारा हो गया 0 1 2 3 4। अब इन्होंने क्या काम किया कि भाई सोर्स के अंदर ना सोर्स पहले था 0 1 2 3 4। अब सोर्स हो गया सोर्स के पहले एलिमेंट को 5 कर दिया तो 5 1 2 3 4 हो गया। ठीक है। अब ये हो गया हमारा सोर्स। अब इन्होंने लगाया कि भाई कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए इन्होंने डिस्प्ले स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दिया। ठीक है। तो इन्होंने कंपेयर किया कि भाई अगर सोर्स इक्वल इक्वल टू डेस्टिनेशन है तो अगर ये अगर ये 1 होगा अगर ये ट्रू होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये फॉल्स होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे हमने देखा कि ये जो दोनों नए असाइन हुए हैं। ठीक है। इन दो स्टेटमेंट्स की वजह से ये जो नए असाइन हुए हैं तो ये क्या करते हैं दोनों इक्वल नहीं है। है ना। मानते हो आप लोग भी। तो ये इक्वल नहीं है तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स होते ही हमारी ये वाली स्टेटमेंट एज अ स्ट्रिंग आ गई। तो इसका आउटपुट ये होगा तो ये जाके यहाँ पे आ जाएगा और हमारा डिस्प्ले हो जाएगा भाई सोर्स नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन। ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगी पहली। तो पहली आउटपुट क्या होगी सोर्स नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन। अब आए हम दूसरी डिस्प्ले स्टेटमेंट पे। ठीक है। अब दूसरी डिस्प्ले स्टेटमेंट में क्या होगा हमने यहाँ पे देखा कि सोर्स था हमारा 5 1 2 3 4। अब दूसरी डिस्प्ले स्टेटमेंट में क्या किया कि इसने ना पहले से लेके फर्स्ट से लेके 4 तक के जो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 ये जो एलिमेंट थे इनको कंपेयर कर लिया। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट 4 ये तो ट्रू हैं। ये तो सेम है। तो ये इसमें क्या होगा इसमें ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये हो जाएगी ट्रू। तो हमारा ये जो ऑपरेटर होगा डबल इक्वल्स टू ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और सेकंड आउटपुट आ जाएगी सोर्स इक्वल इक्वल टू डेस्टिनेशन या सोर्स 1 डाउन टू 4 इक्वल इक्वल्स टू डेस्टिनेशन 1 डाउन टू 4। ठीक है। पर अब यहाँ पे ऊपर वाली स्टेटमेंट भी तो थी ना हमारी एक। तो इसका क्या होगा इफ सोर्स इक्वल इक्वल टू डेस्टिनेशन पहले ही हमने कंपैरिजन करके देख लिया। ये तो ट्रू नहीं है क्योंकि ये 5 4 3 2 1 है ये 0 1 2 3 4 है। ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है तो पहले स्टेटमेंट ये हो जाएगी सोर्स नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन। सोर्स नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन। तो ये हमारी आउटपुट जनरेट हो जाएगी इस कोड की। ठीक है गाइस। तो ऐसे हम करते हैं कॉपी और कंपेयर। ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे कॉपी कर दिया डायरेक्टली इक्वल टू करके इसको हम वेरीलॉग में ब्लॉकिंग असाइनमेंट भी कहते थे। ठीक है। तो डायरेक्टली कॉपी हो गया
वेरिएबल, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में और एक एरे दूसरे एरे में। ठीक है। अब आए हम डायनेमिक एरेज क्या होता है। तो डायनेमिक एरे ये होता है, जैसे इसका नाम ही डायनेमिक है, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो वैल्यूज होंगी वो रन टाइम पे चेंज होगी। ओके। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि आगे कैसे रन टाइम पे चेंज होती है वैल्यू। तो होता क्या है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। इसको डिक्लेयर किया जाता है इंट एरे एम्प्टी ब्रैकेट्स। ठीक है। तो जहां पे भी एम्प्टी ब्रैकेट्स होंगे वो डायनेमिक एरे डिक्लेयर कर देंगे हम। ठीक है। तो आगे हम किसी भी वेरिएबल का, जैसे हर एक वेरिएबल के आगे उसका डेटा टाइप लिखते हैं, तो हम इसका डेटा टाइप सपोज इंट लिख दिया। ठीक है। इंट डेटा टाइप हो गया, ये नेम हो गया एरे का, और ये डिक्लेयर कर दिया हमने एम्प्टी ब्रैकेट्स। तो हमने अब तक देखा था कि फिक्स्ड एरेज में हम इसके अंदर वैल्यूज लिख देते हैं, जैसे 5 डाउन टू 0। बट इसमें क्या करते हैं, हम इसको एम्प्टी ही छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम इनिशियल बिगिन डालते हैं या इनिशियल बिगिन का कोई कोड शुरू करते हैं, तो उसके अंदर हम न्यू करके एलोकेट कर देते हैं स्टोरेज को। ठीक है। तो अभी दिखाते हैं हम क्या करते हैं। तो इसमें एक फंक्शन होता है न्यू। तो न्यू क्या करेगा, न्यू कर देगा स्टोरेज को एलोकेट। ठीक है। तो न्यू कर देगा स्टोरेज को एलोकेट। ओके। तो और साइज क्या करेगा, साइज बताएगा कि भाई एरे में कितना साइज है, अभी क्या साइज है एरे का, ये डॉट साइज बता देगा। तो इसको कैसे करेंगे, एरे डॉट साइज करके हम पता कर लेंगे कि भाई एरे का साइज क्या है। ठीक है। और जैसे ही अगर एरे को खाली करना है, तो एरे को खाली कर देंगे हम एरे नेम डॉट डिलीट। ठीक है। एरे नेम डॉट डिलीट करके, जैसे इसके आगे लिख दिया हमने ये वाला नेम, एरे डॉट डिलीट। तो ये क्या करेगा, एरे डॉट डिलीट करते ही ये पूरा एम्प्टी कर देगा खाली। मतलब जैसे ये खाली है ना, पूरा सारे डेटा डिलीट कर देगा इसके अंदर के। ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि क्या कैसे करते हैं हम एरे को डिक्लेयर। ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल है, इससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि एरे को डिक्लेयर, डायनेमिक एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले बिट 7 डाउन टू 0 हमने कर दिया। सबसे ऊपर ही वेरिएबल के डिक्लेयर मॉड्यूल शुरू होते ही हम लिख देंगे बिट 7 डाउन टू 0 एरे एम्प्टी एम्प्टी ब्रैकेट्स। ठीक है। ये कर दिया तो डायनेमिक एरे डिक्लेयर हो गया हमारा। अब हमने क्या काम किया, हमने एरे इक्वल टू न्यू कर दिया कि भाई अभी मैंने अभी आपको बताया था कि एलोकेट जब मेमोरी करनी होती है, ये रन टाइम पे करते हैं हम। तो हमने एरे इक्वल टू न्यू करके मेमोरी एलोकेट कर दी, जो कि एक खाली मेमोरी जनरेट कर देगा 0 1 2 3। तो जैसे हम फिक्स साइज एरेज में एरे असाइनमेंट करते थे, हमने इसमें भी एरे असाइनमेंट कर दिया। जैसे हमारे 0 1 2 3 चार मेमोरी एलिमेंट्स हैं, तो हमने एरे असाइनमेंट किया अपोस्ट्रोफिस करली ब्रेसेस 0 1 2 3। ठीक है। और इसके अंदर वैल्यूज चलेगी 0 1 2 3। अब अब हमने क्या किया, सपोज हमने यहाँ पे ये पूरा हो गया हमारा एरे असाइनमेंट। ठीक है। ये एक पूरा, इससे हमने डायनेमिक एरे क्रिएट कर दिया। तो बट अब अगर हमें क्या करना है, अब हमने सपोज, आप कहोगे कि यार अगर सपोज रन टाइम पे, आपने तो ऊपर बताया था कि यार साइज रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो हम रन टाइम पे अगर हम चेंज कर दें कि क्या होगा, तो अगर हमने नीचे जाके एरे को चेंज कर दिया, ठीक है, न्यू इक्वल टू 10 कर दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये ना इसको पूरे को ओवरराइड कर देगा। ठीक है। तो न्यू 10 हुआ तो एक नई मेमोरी एलोकेट होगी, जो कि पिछली वाली को डिलीट कर देगी सारा, और एक जैसे न्यू 10 किया तो 10 एलिमेंट्स की एक मेमोरी जनरेट हो जाएगी, और वो एक एरे जनरेट कर देगा और सारे पिछले एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। ठीक है। ओवरराइड कर देगा बेसिकली। तो अगर आप, अब आप कहोगे कि यार मेरे को पिछले भी रिटेन करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि नया एलिमेंट वही लिखा, न्यू 10 लिखा, और पिछला ब्रैकेट में हमने डाल दिया कि भाई ये है एरे, इसके अंदर यही नेम वापस से उठा के डाल दिया, या ये नेम उठा के वापस से डाल दिया। तो उससे क्या होगा, ये वाला नेम उठा के यहाँ पे रख दिया, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे 0 1 2 3 ये एलिमेंट्स रिटेन कर लेंगे भाई वैल्यू पुरानी, और बाकी खाली के खाली रहेंगे। ठीक है। गॉट माय पॉइंट। इसके बाद आए हम एग्जाम्पल पे। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल कैसे करते हैं इसमें। तो इसका बेसिक एक एग्जाम्पल का कोड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है।
ठीक है। तो ये मॉड्यूल जनरेट किया। ठीक है। डायनेमिक एरे का मॉड्यूल है। ये सॉरी एक टाइपो हो गया है। ठीक है। तो ये ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे मॉड्यूल में क्या हुआ कि ये एरे डिक्लेयर किया हमने 8 बिट का, एरे वन, और उसके साथ कर एम्प्टी ब्रेसेस लगा दिए। और सिमिलरली एरे टू जनरेट किया 8 बिट्स का, इंटीजर टाइप का। तो अब होगा क्या कि हमने मेमोरी एलोकेट करनी है। तो एरे वन को हमने दो एलिमेंट्स एलोकेट किए, इसको हमने 3 एलिमेंट्स एलोकेट किए। ठीक है। और अब इसमें असाइनमेंट कर दी हमने। ठीक है। तो एरे की असाइनमेंट कर दी। अब एरे के अंदर, एरे वन के अंदर, ए वन के अंदर दो वैल्यूज होंगी, 2 और 3। ठीक है। अग्री। अब फॉर ईच एरे टू, ये एरे टू जे लिखा हमने यहाँ पे, एरे टू जे, और डी ऑफ एरे टू जे इक्वल टू जे लिख दिया। ये डी नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ लिखा एरे ऑफ टू जे, तो अब जे इक्वल टू जीरो, कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2। तीन है, 3 बार चलेगा ये लूप फॉर ईच जे। ठीक है। तो 3 बार चला, तो तीनों बार एक एक वैल्यू आ गई, 0 1 2, क्योंकि 3 बार चला 0 1 2। ठीक है। तो 3 वैल्यूज एरे टू जे में आ गई। अब क्या किया हमने, हमने देखा कि भाई फॉर ईच एरे वन, अब हमने प्रिंट करवा ली कि भाई एरे वन में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो प्रिंट करवा के हमने देखा कि भाई एरे के अंदर दो वैल्यूज आई, एरे ऑफ 0 1, एरे सॉरी एरे ऑफ 1 0, 2 आ गई, 3 आ गई, जो हमने अभी देखा था यहाँ की 2 और 3। ये आउटपुट आ जाएगी इसकी। अब हमने फॉर ईच देखा कि भाई एरे टू के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। एरे टू के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप, फॉर ईच लूप, 3 वैल्यूज होंगी, 0 1 2। ओके। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यार ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो थोड़ा देख लेना गाइस। ठीक है। हाँ। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि अब हमने क्या काम किया, सिमिलरली जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एरे को नई मेमोरी असाइन कर दी। पहले ये एरे वन 2 था, अब हमने 4 कर दिया। तो 4 करते ही इसका साइज हमने प्रिंट करा के देख लिया, एरे वन डॉट साइज, तो साइज दिखा देगा ये 4। अब नया साइज हो गया 4 इसका। 4 होते ही इसने क्या काम किया, सारी मेमोरीज डिलीट कर दी। नया साइज होते ही सारी मेमोरी डिलीट कर दी। तो हमने प्रिंट करा के डिस्प्ले करा के देखा, तो सारी मेमोरी खाली खाली दिखाई इसने। उसके बाद हमने देखा कि न्यू एरे टू कर दिया हमने इसको। तो न्यू एरे टू करते ही इसने क्या काम किया, इसने दिखाया कि भाई नई मेमोरी तो 5 हो गई। ठीक है। पर जैसे ही एरे डॉट साइज इसने किया, तो नई मेमोरी इसने 5 दिखाई। उसके बाद इसने क्या काम किया कि हमने हर एक एलिमेंट प्रिंट कराया, प्रिंट करा के देखा तो पुरानी वैल्यूज, बिकॉज एरे टू पीछे लिखा हुआ है इसके, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें पीछे लिखा हुआ है एरे टू। तो इसने ये वाली पुरानी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर ली। तो इसकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2, उसके बाद 0 0। ठीक है। तो ये एग्जांपल था हमारा डायनामिक एरे का। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।